अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो पंजाब सिविल सर्वेंट रूल्स के हवाले से है कि इसके अंदर जो एक मुलाजिम भर्ती होता है वो कितना अरसा बतौर प्रोबेशनिस्ट गुजारता है, यानी कितना अरसा उसका प्रोबेशन पीरियड होता है जिसके बाद वो उस सर्विस के अंदर कन्फर्म्ड एम्प्लॉय बन जाता है। यानी एक आदमी अगर असिस्टेंट भर्ती हुआ थ्रू पीपीएससी तो वो जब इनिशियल रिक्रूटमेंट के थ्रू आएगा तो वो पहले 2 साल उस महकमे के अंदर उसने प्रोबेशन पीरियड गुजारना है। जब 2 साल मुकम्मल होंगे तो उसकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसके पास इख्तियार है कि या तो वो उसे कन्फर्म कर ले या उसके प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड कर ले। सेम इसी तरह अगर कोई स्कूल टीचर है, रेगुलर टीचर भर्ती हुआ है या एक लेक्चरर भर्ती हुआ है तो उसके लिए भी यही है कि पहले 2 साल जो पीरियड होगा वो प्रोबेशन पीरियड शुमार होगा। 2 साल के बाद उसकी अथॉरिटी को इख्तियार है कि ये प्रोबेशन पीरियड या एक्सटेंड किया जा सकता है या कन्फर्म किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो कन्फर्म 2 साल के बाद नॉर्मली नहीं करती, जिससे ऑटोमेटिक वो पीरियड एक्सटेंड हो जाता है। तो तीसरा साल शुरू हो जाता है, जब तीसरा साल एंड होता है फिर भी वो कन्फर्म नहीं करते और फिर चौथा साल स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो रूल 7 है पंजाब सिविल सर्वेंट्स रूल्स का, इसके अंदर ये है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो तो मैक्सिमम 2 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकती है प्रोबेशन पीरियड। तो यानी 2 साल तो उसने नॉर्मल प्रोबेशन पीरियड गुजारा और 2 साल एक्सटेंडेड प्रोबेशन पीरियड गुजारा। तो जैसे ही 4 साल मुकम्मल हुए तो ये अब ऑटोमेटिक कन्फर्म एम्प्लॉय बन जाएगा, फर्दर प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड नहीं हो सकेगा। तो ये प्रोबेशनिस्ट के हवाले से हमने ये बात करना थी, क्योंकि जो सरकारी मुलाजिम भर्ती होते हैं वो अक्सर आमतौर पर सवाल करते हैं कि जी आया उनका 1 साल प्रोबेशन है या 2 साल प्रोबेशन है। तो यहाँ पे हम ये बात वाज़े करना चाहेंगे कि 2 साल नॉर्मल प्रोबेशन पीरियड है जो कि फ़र्दर एक्सटेंड 2 साल तक किया जा सकता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो लियन के हवाले से है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लियन क्या चीज़ होती है। देखिए, लियन ये होता है कि आप एक महकमे में कन्फर्म एम्प्लॉय बन गए, आपने 4-5 साल एक महकमे में काम किया, अब आप उसके कन्फर्म एम्प्लॉय बन गए। अगर आप वहाँ पे प्रोबेशन पे थे और एक महकमे से दूसरे महकमे की तरफ जाते हैं तब आपका पिछले महकमे में लियन का हक नहीं होता। लियन का मानी ये है कि आप एक महकमा छोड़ के जब दूसरे महकमे में जाते हैं तो 3 साल तक इख्तियार है, आप अपने पिछले महकमे में वापस आ सकते हैं। तो ये जो पिछले महकमे में वापस आने का इख्तियार है इसको लियन कहा जाता है। तो सिविल सर्वेंट्स के पास मैक्सिमम 3 साल तक का इख्तियार है कि अगर वो एक महकमे से दूसरे महकमे में गए हैं तो 3 साल तक अपने पिछले महकमे वापस आ सकते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट पे जाते हैं, यानी पहले रेगुलर थे अब वो किसी हायर पोस्ट पे कॉन्ट्रैक्ट पे चले गए हैं, तो उनके लिए लियन ये है कि जब तक वो वहाँ रेगुलर नहीं होते तो वो वापस आ सकते हैं। हाँ, 5 साल तक अगर वो, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे। तो रेगुलर के लिए ये है कि 3 साल तक ही वापस आ सकते हैं। तो अलबत्ता कॉन्ट्रैक्ट में गुंजाइश है कि जब तक वहाँ रेगुलर नहीं होते तो वापसी की गुंजाइश उनके लिए होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्रोबेशन का और लियन का। तो इसमें एक बात की वजाहत और भी करें, जो लोग थ्रू प्रोमोशन यानी अगले स्केल में जाते हैं उनका भी एक प्रोबेशन पीरियड होता है, वो 1 साल के लिए। इसलिए आप रूल 7 में देखें कि इनिशियल अपॉइंटमेंट के लिए 2 ईयर्स प्रोबेशन पीरियड और जो थ्रू प्रोमोशन जाते हैं उनके लिए 1 साल होता है। तो लेकिन उसको भी आमतौर पे अथॉरिटीज़ एक्सटेंड कर देती हैं 2 साल के, यानी 3 साल प्रमोशन वाला बंदा 3 साल रहता है प्रमोशन वाली पोस्ट पे बतौर यानी प्रोबेशन पीरियड के हिसाब से, और जो नया भर्ती होता है वो 4 साल नॉर्मली गुजारता है, 2 साल प्रोबेशन नॉर्मल पीरियड और 2 साल एक्सटेंडेड पीरियड। तो आज की हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ उन तक पहुँचती रहें। थैंक्स।